क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेसन 1 सोर्सेज ऑफ फूड। आइए इसके बारे में और पढ़ें। भोजन और पोषक तत्व, भोजन के कार्य, भोजन में विविधता, भोजन के घटक, भोजन के स्रोत, विभिन्न जानवर और उनकी भोजन की आदतें। भोजन एवं पोषक तत्व। अगर किसी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाए तो उसका क्या होगा? इसका इंजन काम करना बंद कर देगा। पेट्रोल वही ईंधन है जो बाइक के इंजन में जलता है और उसे ऊर्जा प्रदान करता है। इसी तरह आपके शरीर को भी काम करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। हम जिस ईंधन का उपयोग करते हैं उसे भोजन कहते हैं। कार के इंजन को ठीक से चालू रखने के लिए उसे सही मात्रा में ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति की जानी चाहिए। इन दोनों पदार्थों के उचित संतुलन के बिना इंजन सुचारू रूप से नहीं चलेगा और बंद भी हो सकता है। उसी तरह आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए भोजन में सही रसायनों की सही मात्रा की आपूर्ति की जानी चाहिए। भोजन में वे रासायनिक पदार्थ जिनकी आपके शरीर को आवश्यकता होती है, पोषक तत्व कहलाते हैं। हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब हमें कमजोरी और भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसके कारण ही शरीर काम करता है और खुद को स्वस्थ रखता है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमें बड़ा और मजबूत बनने में भी मदद करता है। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पाचन तंत्र द्वारा पचता है और शरीर की कोशिकाओं को पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को हमेशा भोजन मिलता रहना चाहिए, नहीं तो वे काम करना बंद कर देंगी। भोजन के कार्य। जोड़ शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करना। जोड़ शरीर को बीमारियों से बचाना और स्वस्थ रखना। जोड़ प्रजनन के लिए। जोड़ शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। शरीर के घायल अंगों की मरम्मत के लिए। भोजन में विविधता। हम जो भोजन खाते हैं उसमें बहुत विविधता होती है। हम दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते हैं। नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में खाया जाने वाला भोजन अलग अलग होता है। भोजन की सामग्री। हम जो अच्छी वस्तुएं खाते हैं उनमें एक ही सामग्री या अनेक सामग्रियां शामिल हो सकती हैं। आम, केला, संतरा जैसे फल एक ही पदार्थ से बने होते हैं। खाने की चीजें जैसे चावल, इडली, खीर, चिकन बिरयानी। इन खाद्य सामग्रियों में 2 या 2 से अधिक सामग्रियां शामिल होती हैं। जिन सामग्रियों का उपयोग खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए किया जाता है उन्हें अवयव कहा जाता है। हमें ये सामग्रियां कहाँ से मिलती हैं? हम इन्हें मुख्य रूप से पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं। हालांकि नमक और पानी पृथ्वी से प्राप्त होने वाले 2 तत्व हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में सामग्री के उदाहरण। भोजन के स्रोत। भोजन पौधों एवं जंतुओं दोनों से प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि हरे पौधे पर्यावरण में पाए जाने वाले पानी, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी निर्जीव चीजों से अपना भोजन तैयार करते हैं। इस कारण से उन्हें निर्माता प्रोड्यूसर्स के रूप में जाना जाता है। वे अपने लिए आवश्यकता से अधिक भोजन तैयार करते हैं। यह अतिरिक्त भोजन पौधे के शरीर के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। जोड़ पौधों से भोजन। पौधों के विभिन्न भाग जिनसे भोजन प्राप्त होता है वे हैं जड़ें, तना, फूल, पत्तियां, फल और बीज। पौधे के जो भाग खाए जाते हैं उन्हें खाने योग्य भाग एडिबल पार्ट्स कहते हैं। पौधों के वे भाग जिन्हें हम भोजन के रूप में नहीं खाते या नहीं खा सकते, अखाद्य भाग नॉन एडिबल पार्ट्स कहलाते हैं। ज्ञान योग के बातें।
गुलाब की पंखुड़ियों का उपयोग एसेंस और गुलकंद बनाने में किया जाता है। जोड़ जानवरों से प्राप्त भोजन। पशुओं से विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये खाद्य पदार्थ शरीर निर्माण और विकास में मदद करते हैं। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी और कुछ अन्य जानवरों से मिलता है। दूध का उपयोग पनीर, मक्खन, घी, दही और आइसक्रीम जैसे दूध उत्पाद तैयार करने के लिए किया जाता है। अंडे, मुर्गी, बत्तख के अंडे भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मांस, मुर्गी, बत्तख, मछली, बकरी और केकड़े का मांस भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। शहद मधुमक्खी द्वारा उत्पादित एक मीठा तरल पदार्थ है, जिसका उपयोग हम भोजन के साथ साथ औषधि के रूप में भी करते हैं। अंडे के साथ मुर्गी, मधुमक्खी का छत्ता। गतिविधि -4। मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लें। बीजों को एक कंटेनर में 1 दिन के लिए पानी में भिगो दें। अगले दिन पानी को पूरी तरह से सूखा दें और बीज को बर्तन में छोड़ दें। उन्हें गीले कपड़े के टुकड़े से लपेटें और एक तरफ रख दें। अगले दिन क्या आप बीज में कोई परिवर्तन देखते हैं? हो सकता है कि बीजों से एक छोटी सफ़ेद संरचना निकली हो। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इन अंकुरित बीजों को धोकर आप इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं। इन्हें उबाला भी जा सकता है। कुछ मसाले डालें और खाने के लिए एक स्वादिष्ट नाश्ता प्राप्त करें। अलग अलग जानवर और उनकी अलग अलग खान पान की आदतें। जानवर स्वयं भोजन नहीं बना सकते। वे अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। अलग अलग जानवर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। उनके शरीर के अंग उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के अनुसार अनुकूलित होते हैं। खान पान के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। शाकाहारी हर्बिवरस, शाकाहारी केवल पौधे या पौधों के उत्पाद खाते हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, हिरण, हाथी, ऊंट और जिराफ शाकाहारी हैं। उनके सामने तेज, चौड़े काटने वाले दांत और पीछे की तरफ चपटे, पीसने वाले दांत होते हैं। मांसाहारी कार्निवरस, मांसाहारी दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। शेर, बाघ, कुत्ते, सियार, सांप और गिद्ध मांसाहारी हैं। इन जानवरों के मांस को फाड़ने के लिए लंबे नुकीले दांत या चोंच होती हैं। सर्वाहारी ओमनिवरस, सर्वाहारी दोनों प्रकार से खाते हैं। मनुष्य, भालू, कौवे, मॉकरोच सर्वाहारी होते हैं और सर्वाहारी भी आते हैं। कुछ मांसाहारी पशुओं के शव को खाने वाले भी कहलाते हैं। वे मुख्य रूप से जानवरों के शवों का सेवन करते हैं और आसपास के वातावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। परजीवी पेस्टिसाइड, परजीवी छोटे जानवर होते हैं जो भोजन के लिए अन्य जीवित चीजों जैसे पौधों और जानवरों पर निर्भर होते हैं। मच्छर खून पर जीवित रहते हैं जो वे मनुष्यों और अन्य जानवरों से चूसते हैं। इनके दांतों के स्थान पर एक लंबा, नुकीला पाइप जैसा अंग होता है, जिसका उपयोग त्वचा को छेदने और खून चूसने के लिए किया जाता है। कुछ अन्य परजीवी कीड़े, पिस्सू, टेपवर्म, राउंडवॉर्म आदि हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हर्बीवोरस एनिमल को और एलिफेंट है। कार्निवोरस एनिमल में टाइगर और लॉयन है। ओमनिवोरस एनिमल में बियर और क्रो है। परजीवी में मॉस्किटो और टेडपोल है। खाद्य श्रृंखला। टिड्डा हरे पौधे को खाता है, मेढक टिड्डे को खाता है, सांप मेढक को खाता है और बाज सांप को खाता है। घटनाओं की इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के अध्ययन से हमें पर्यावरण में विभिन्न जीवों की परस्पर निर्भरता का पता चलता है। घास के मैदान में निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला संचालित होती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं हरे पौधों से शुरू होती हैं। इसका मतलब है कि सभी जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर हैं।